नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम साथ हैं और विषय फिर से वही है, किसान आंदोलन। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। महाराष्ट्र से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री, वो भी उपभोक्ता मामलों के, राव साहब दानवे ने किसान आंदोलन को नया ही नाम दे दिया। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। कितनी शर्मनाक बात है। आप अगर किसानों का भला नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे आरोप भी मत लगाइए। एक और अजीबोगरीब बात हुई है। ब्रिटेन की संसद में एक सिख सांसद हैं लेबर पार्टी के, तनमनजीत से। उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है जिस तरह से किसानों पे वहाँ आंसू गैस छोड़ी गई और आंदोलनरत किसानों को दबाया गया। उनका यह आरोप था। तो उन्होंने कहा बोरिस जॉनसन से, प्रधानमंत्री से, कि आपका इस बारे में क्या कहना है। बहुत चौंकाने वाली बात हुई। शायद ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो ये कह बैठे कि हाँ, इससे चिंता है और मैं आपकी बात की प्रशंसा करता हूं, ये मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। अफसोस इसलिए ज़्यादा हुआ ये सुन के कि संभवतः इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में बोरिस जॉनसन ही हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनने वाले हैं। ऐसे में उन्हें उस देश में जो उनका मित्र देश है या मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। अब आते हैं दानवे साहब के बयान पे। ये बयान कैसा है, इसके अर्थ क्या है, ये उन्होंने नहीं सोचा। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, शायद उन्होंने ये भी नहीं सोचा। इसके बहुत सारे आयाम हैं। सरकार की किरकिरी, देश की किरकिरी, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष है वो घाव जो किसानों के दिल पे लगे होंगे। आपको मालूम ही है कि कल केंद्र सरकार ने किसानों के पास एक ड्राफ्ट भेजा था जिसमें 9 सूत्रीय प्रस्ताव थे, लेकिन किसानों ने उसे खारिज कर दिया। किसानों ने 12 दिसंबर को पूरे देश में टोल फ्री कराने और 14 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। अब यह आंदोलन क्या देश में फैलेगा या सिर्फ बार बार इसे पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों का यह आंदोलन कहा जाएगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आंदोलन भी विस्तार ले रहा है। कल बेंगलोर में किसानों ने विशाल प्रदर्शन किया। अब सवाल ये है कि बात अटक कहाँ रही है। कहीं सुर्खियां थी, किसान अड़े। सरकार तो मान गई है पर किसान अड़ गए हैं। जो दूसरा मीडिया है या दूसरा गुट है या ग्रुप है या दूसरी विचारधारा के लोग हैं जो बिल के समर्थक नहीं हैं, उनका कहना है कि सरकार अड़ी है। अगर सरकार इन प्रस्तावों पर अच्छे से विचार कर रही है, प्रस्ताव भेज रही है, मान लिया एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी पे कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि इसका कहीं अहित नहीं होने दिया जाएगा, इसे लागू रखा जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं। तो फिर इसे लिखित में देने से क्यों झिझक है? ये कहा गया कि निजी मंडियों पर भी टैक्स लगाया जाएगा और पुरानी मंडियों को सशक्त किया जाएगा। अब पुरानी मंडियों को सशक्त कैसे किया जाएगा, इसका ब्यौरा नहीं है। अगर है भी तो इसे भी लिखित में देने में क्या एतराज है? कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों को जुड़ने नहीं दे रही, बीच में अवरोध पैदा हो रहे हैं। हाँ, एक और बात भी है। जब आंदोलन, कोई भी आंदोलन इतना लंबा खिंचता है तो उसमें कई खतरे, कई आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। हुआ यह है कि सिंधु बॉर्डर या आसपास जमे किसानों में से ही कुछ
दबे दबे से स्वर आने लगे कि अगर सरकार आगे बढ़ी है तो किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ गरम दल वाले भी हैं, उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उनकी सोच ये है कि जब वो दिल्ली आए तो पहले सिर्फ कृषि सचिव को भेजा गया बात करने के लिए, बाद में कृषि मंत्री आगे आए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अलग से बातचीत की, बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। उनको ये लग रहा है इस सारी गतिविधियों से कि सरकार विवश हो रही है, सरकार मजबूर हो रही है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और इस समय क्योंकि लोहा गर्म है तो अभी चोट की जाए, जो नतीजा निकलना है वो अभी निकलेगा, आर पार की लड़ाई अब होनी चाहिए। अगर इस समय लौट जाते हैं या इन बातों पर मान जाते हैं तो फिर कभी इतना शक्तिशाली आंदोलन शायद दोबारा ना खड़ा हो पाए। ये तो एक वैचारिक मतभेद की बात हो गई, पर एक खतरा भी मंडराने लगता है। होता यह है कि जब ऐसे आंदोलनों में भीड़ बढ़ती जाती है तो कभी कभी कमान जो है वो नेतृत्व के हाथों से निकल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे आंदोलनों प्रदर्शन में कभी कभी कुछ शरारतें शुरू हो जाती हैं और लोग नेतृत्व को नकारने लगते हैं। ये तो नीति नियंता जाने कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है, पर जो आवाज़ें उठ रही हैं और आज जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनका भी कहना यही है कि कानूनों में कमी है और उनको वापस लिया जाए। संशोधनों से काम नहीं चलेगा, पर सरकार अगर बैकफुट पर नहीं जाती, पूरी तरह से तीनों कानूनों को समग्र रूप से वापस नहीं लेना चाहती, तो कम से कम उसको इतना पारदर्शी तरीके से और इतना प्रत्यक्ष तरीके से समझाएं कि किसानों की समझ में आ जाए। और जो आश्वासन मौखिक दे रहे हैं उसको आप लिखित में दीजिए, शायद तभी ये गतिरोध टूटेगा और जो ये आंदोलन एक खराब स्वरूप न ले ले। वहाँ बैठे नौजवान नेतृत्व के निर्देशों का पालन ना करते हुए या उनका उल्लंघन करके सड़कों पर उतर के कुछ और ना कर बैठे। इसलिए बेहतर है कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें और जो बातें मौखिक तौर पर कह रहे हैं उनको लिखित तरीके से कहें। इस बीच किसानों को भी आपस में विमर्श करना चाहिए कि क्या कहीं समझौते की और कोई भी गुंजाइश है। मिलते हैं अगली वार्ता तक, हम प्रतीक्षा करेंगे सरकार के रुख का। अभी थोड़ी देर बाद कृषि मंत्री स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। किसान भी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उच्च स्तर पर मंथन कर रही है। इस बार मैं फिर एक सकारात्मक सोच रखता हूं, तो यही कहूंगा कि जल्द समाधान होगा और किसान खेतों और खलिहानों में लौटेगा। नमस्कार।